कैसे हो मेरे दोस्तों। आज हम तुमको बताएंगे क्लास 10 का अर्धवार्षिक पेपर। आज हम तुमको कंप्लीट इस पेपर की व्याख्या कराएंगे। अब हिंदी का पेपर है, इसको आपको पूरी सॉल्व करके बताएंगे। आपके 70 में से 70 नंबर ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 70 में से 70 नंबर आपके ज़रूर ही आएंगे। बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम बिना पढ़े भी इस पेपर को कर सकते हो, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। यही विकल्प आएंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से 50% आएगा। पहला मतलब पहला अनुक्रमांक डालना होगा अपना, जो आपको दिया होगा, और अपना नाम डालना होगा, अपना नाम। और चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना है, मगर आप 2 घंटे में चुटकियों में पेपर कर दोगे, यह मेरी गारंटी है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए आपसे कहा गया है, आपको 15 मिनट प्रश्न पढ़ना होगा। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड ब में विभाजित हैं। हमारी यह हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर खंड अ और खंड ब में विभाजित किया गया है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर सही विकल्प वाले गोले के पूर्ण रूप से काला करें। जो हमारे पास विकल्प दिए जाएंगे उसको गोला करना है, ना कि सही का निशान लगाना है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब चौथे पे चलते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मतलब 1 अंक निर्धारित हैं। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए गए हैं। अब आ गया 5वां, प्रत्येक प्रश्न के संभव उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। इसके 20 विकल्प हैं, जो कि 20 नंबर दिए गए हैं। एक विकल्प का 1 नंबर। चलिए, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको यही करना है। ध्रुव स्वामी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद ही करना है। चलिए, ये इसको दिमाग में बैठा लेना। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। आपको इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चयन करना होगा। इसका आंसर है भाई का, इलाचंद्र जोशी। अब भाई तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कहता है सूरज का 7वां घोड़ा, मतलब सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। यह किताब में दिया हुआ है। इसका आंसर है भाई उपन्यास। मैंने आपको बता दिया, मैं जो बता रहा हूँ उनको याद करके ही चलना। आपके 3 नंबर पक्के। आधुनिक काल की समय अवधि है, आपको समय अवधि पूछिए, आपको इन 4 ऑप्शन में समय अवधि बतानी है। इसका आंसर है घा, 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। इसका यही आंसर है। अब आ गया 5वां, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। इसका आंसर है उपन्यास। 6वां, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि थे। आपको ये देखना है किस शाखा के कवि थे। हम आपको बताएंगे, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही 100% अर्धवार्षिक में आएगा। इसका आंसर है भक्ति काल की सगुण भक्ति सखा। इसका आंसर ये है 6वां। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। प्रत्येक 1 अंक का ऑब्जेक्टिव है। चलिए, 7वां कहता है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। इसके प्रमुख लेखक पूछ रहा है। इसके प्रमुख लेखक आपको बताने हैं राजकुमार वर्मा, गा वाला। इसका ठीक है। ये विकल्प में का भी दे सकता है, खा भी दे सकता है। अब 8वां, द्विवेदी युग की काला विधि है। 1850 ईस्वी, ये नहीं है। और 1900, ये राइट है, खा वाला। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। चलते 9 वाले पर। अद्भुत आलाप के कवि हैं। ये अद्भुत आलाप के कवि पहला है भाई, का वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 10वां, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता का आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, जब लगाना है टिक। खा वाला आंसर है। इन्होंने इनकी रचना की थी महादेवी वर्मा ने। अब चलते हैं 11वें पे। व्यक्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काको, मैं रस की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा रस है। इसमें भाई आपको हास्य रस दी गया, करुण रस, शांत रस और रुद्र रस। आपको इनमें से देना। इसका आंसर है करुण रस, गा वाला। 12वां, हृदय संधु में उठता स्वाग्रिक ज्वार देख चंद्रान पंक्ति में अलंकार है। इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। इसका आंसर है ठीक सही, रूपक अलंकार। चलिए अब 13वें क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है सुनित सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरस सरोह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी ही मात्रा है, आपको मात्रा देखनी है। ये तो बड़े सिंपल है, इसमें 13 मात्रा है। आपको इसका आंसर दे देना है। ऐसा दे देने के बाद 14वें पे चलते हैं। अध्याय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, आपको पता होगा इसमें उपसर्ग तो अधि आएगा। अध्याय शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है। चलो भाई, हमने अभी तो ऑब्जेक्ट ला दिया। 15वां, पहचानन का समाज विग्रह है। पहचानन का समाज विग्रह है। इसका आंसर है का, 5 सिरों का महाहार। अब आ गया 16वां, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, सौभाग्य होगा, गा वाला। ठीक है इसका आंसर। अब आगे 17वें। 17वां कहता है
ये युष्माभि रूप है, युष्मद शब्द का है, युष्मादि रूप है, युष्मद शब्द का है। इसका आंसर है का। ये ठीक है। चलिए अब 18वें पे चलते हैं। सर्दी हो गई है। देखो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है। इसका आंसर है घ वाला चौथा। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करना चाहिए। इसका आंसर ये होगा। चलिए अब आ गया 19वां। 19वां, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। कर्ता वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणावाच्य। इसमें अध्यापक कक्षा में जब पूछ रहा है, मतलब कि ये पूछा जा रहा है, इसमें कर्मवाचक आएगा। कर रहा है ना, इसलिए कर्म कर रहा है। मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाता है। मन की कोमलता, और ये निर्धारित है। इसका आंसर है का वाला। क भाववाचन, संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना।